रहे हैं अपना समाचार सिंगरौली। हम बात कर रहे हैं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष श्री पंकज पांडे जी से और हम जानना चाहेंगे इनसे कुछ सवाल। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, जैसा कि अभी आज नई कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है जो जिला सिंगरौली की शहरी की, उन्होंने अपने मुद्दे भी बताए हैं। उस मुद्दों पर सवाल भी काफ़ी मीडिया में अभी आए और बहुत सारे अभी और भी बातें एनेक्स की और तमाम कैसे मुद्दे थी। लेकिन मैं आपसे एक लीक से हटकर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। शिक्षा का मामला है। अभी प्रदेश सरकार कभी कहती है कि हम यूजीसी के तहत जो परीक्षाएं हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जो डिग्री कॉलेज की हैं वो परीक्षाएं कभी कराएंगे, कभी कहते हैं नहीं कराएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप एनएसयूआई से हैं, छात्रों से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर कुछ अपना टिप्पणी दें, अपनी कुछ कार्रवाई बताएं कि आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद और दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, जो यूजीसी परीक्षा का सवाल आपने किया है जी, निश्चित तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये सरकारें अपने फैसलों पे अडिग नहीं रह पा रही हैं। अब इनके साथ कौन सी ऐसी विडंबना है ये तो समझ में नहीं आ रही है बात। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हैं, राज्यपाल महोदय से मिले और उन्होंने कहा कि प्रदेश में परीक्षाएं नहीं ली जाएगी, जनरल प्रमोशन के माध्यम से छात्रों को प्रमोट करके अगली कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। आप भी जानते हैं समूचे विश्व में कोरोना जैसी कोविड-19 जैसी महामारी व्याप्त है और हमारा तो सरकार से सीधा ये कहना है कि भाई समूचे विश्व में कोविड-19 जैसी महामारी व्याप्त है। इसलिए मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि महोदय, छात्र कोई टेस्टिंग ट्यूब नहीं है कि आप हर प्रयोग छात्रों पर ही करना चाहो। आप छात्रों की परीक्षाएं कराने की बात करते हो, आप अपनी सदन क्यों नहीं बुला लेते? सबसे पहले तो आपको अपनी सदन बुला लेना चाहिए। आप लोकसभा विधानसभा का सत्र बुला लो, उसके बाद आप अपने आप पे प्रयोग करो, फिर आप छात्रों पे प्रयोग करो। तो इस तरह की बातें सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि ये महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है और महामारी निरंतर बढ़ती जा रही है। देश में प्रतिदिन 24 से 25 हज़ार पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप छात्रों के भविष्य के साथ, क्योंकि छात्र इस देश का भविष्य होता है, और उस भविष्य के साथ आप इस तरह का खिलवाड़ करना बंद करें। अपनी बातों को गंभीरतापूर्वक ले सरकार, और इस सरकार से उम्मीद भी क्या करें कि आज आप भी जान रहे हैं कि आज लगभग 100 दिन से ऊपर 110 दिन के आसपास होने को चले। इस मध्य प्रदेश की सरकार ने आज तक अपने सरकार में शिक्षा मंत्री का विभाग नहीं बांट पाया। आज तक कोई शिक्षा मंत्री नहीं है। तो इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त होगी और कितने सुचारू रूप से चलेगी, इस प्रदेश में छात्रों के हितों का कितना ध्यान रखा जाएगा, इस बात से ही स्पष्ट होता है। लेकिन केंद्र की सरकार से, एचआरडी मिनिस्ट्री से हमारा विशेष मांग है, एनएसयूआई की विशेष मांग है, क्योंकि प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम एनएसयूआई द्वारा लगातार इस मांग उठाई जा रही है। यूजीसी से ये मांग की जा रही है कि आप अपनी बातों पर कायम रहो और छात्रों का जनरल प्रमोशन करके अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का काम करें। ये ऐसी महामारी की दशा में छात्रों के ऊपर इस तरह का इतनी भयावह स्थिति में छात्रों के ऊपर इतना बड़ा प्रयोग हमारे समझ से ये इस देश के भविष्य के साथ, इस देश के छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। इसके अलावा अन्यथा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम समझ सकते हैं कि श्री पंकज पांडे जी ने बहुत ही अच्छा बच्चों के शिक्षा और बहुत ही बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर दोनों को बहुत मुद्दा उठाया। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री अगर कोई नए बनते हैं तो हमको उम्मीद है कि वो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का विशेष ध्यान रखेंगे। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद।